चैप्टर है ना एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है, जिसमें हिंदी होता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, जो सर्कल से रिलेटेड कोई टर्म। पहले सर्कल का हिंदी होता है वृत्त। सेमी सर्कल, सेमी का मतलब होता है आधा, सेमी का मतलब होता है आधा, यानी अर्धवृत्त मतलब जो सर्कल है उसका आधा। अब सेमी सर्कल कैसा हो सकता है, मान लीजिए कि ये पूरा सर्कल है, ठीक है, तो सेमी सर्कल इसका आधा, ये पार्ट कहलाया जाएगा सेमी सर्कल। ये जो ऊपर का पार्ट है ये पार्ट क्या कहलाएगा, ये पार्ट सेमी सर्कल कहलाएगा, ठीक है। या फिर ये सर्कल है, सर्कल के बीच से एकदम आधा आधा मतलब आधा सर्कल, चाहे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, किसी भी तरीके से हो, इधर से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, उस सेमी सर्कल कहलाता है। तीसरा है क्वाड्रेंट, इसको भी सुनना गौर से। तीसरा है क्वाड्रेंट। मान लेते हैं क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश, ठीक है, सर्कल का चौथाई भाग। ये एक चौथाई नजर आ रहा है, ये क्वाड्रेंट कहलाएगा, ठीक है। बात को समझे, फिर से समझो। सर्कल पूरा, ये पूरा सर्कल है सर, इधर देखो बोर्ड पे, सर्कल पूरा, ठीक है। सेमी सर्कल, अर्धवृत्त, आधा सर्कल, आधा सर्कल ऐसा बना लो या फिर बीच से लाइन खींच के ऐसा बना लो। अर्धवृत्त मतलब आधा सर्कल, ठीक है। क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश, सर्कल का एक चौथाई भाग, सर्कल का एक चौथाई भाग है। कंसेंट्रिक सर्कल समकेंद्रीय वृत्त होता है, मतलब दो या दो से ज्यादा सर्कल जिसका सेंटर एक ही हो। जैसे यहाँ पर से एक पॉइंट रख के एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, और इसी पॉइंट से एक और सर्कल ड्रॉ किए और उसी पॉइंट से सर्कल ड्रॉ करते गए, वो कहलाएगा समकेंद्रित वृत्त, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सर्कल का जो बीच का जो पार्ट होता है जहां से सर्कल ड्रॉ किया जाता है उसको कहते हैं केंद्र, सेंटर, ठीक है। अब आते हैं रेडियस। सर्कल है, सर्कल के सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस की दूरी, सरकमफ्रेंस क्या कहलाता है, ये देखो ये सारा पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट ये कहलाता है सरकमफ्रेंस। है सुधांशु, बोर्ड पे देखिए इधर, सर्कल का जो है ये पूरा पार्ट ये कहलाता है सरकमफ्रेंस। इधर देख, सर्कल का पूरा पार्ट क्या कहलाता है, सरकमफ्रेंस। ये है सेंटर है, सेंटर से अगर कोई लाइन सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है तो रेडियस कहलाएगा। गौर से समझो, ये है सरकमफ्रेंस, सर्कल का सरकमफ्रेंस, और ये सर्कल का सेंटर। सेंटर से अगर कोई लाइन सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है तो क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा, ठीक है। अब अगर ये हमारा है सर्कल और सर्कल का ये पार्ट है सरकमफ्रेंस और ये पार्ट है सेंटर और ये पार्ट है रेडियस। अब हम कह रहे हैं कि रेडियस जो होता है, रेडियस जो होता है ये ना रेडियस, ये सेंटर है, सेंटर से कोई भी पॉइंट क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। ये सारा है रेडियस। अब अगर रेडियस का गुना कर दिया जाए, इधर से इधर तक रेडियस मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सेंटर है सर्कल का, सेंटर से सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है तो रेडियस कहला रहा है। अब अगर यहां से यहां तक भी टच कर दिया जाए AC तो ये भी रेडियस कहलाएगा। देखो यहां पर से अगर टच कर दिया जाए AC, क्योंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है, सेंटर सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है AB, रेडियस, सेंटर सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है AC, रेडियस। अब अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, AB है रेडियस, AC है रेडियस, दोनों रेडियस है, दो को रेडियस हो गया 2R, दो को रेडियस को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वो डायमीटर बन जाता है। ये फॉर्मूला बनता है डायमीटर इज इक्वल टू 2R, मतलब AB और AC को जोड़ के जो हम लोग BC लाएंगे वो BC हमारा डायमीटर कहलाएगा। तो डायमीटर को समझ लो एक और तरीके से कि एक ऐसा लाइन जो सर्कल के सेंटर से गुजरता है और सरकमफ्रेंस को दो जगह पे टच करता है। एक ऐसा लाइन जो सर्कल के सेंटर से होकर गुजरता है और सरकमफ्रेंस पर दो जगह टच करता है, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, दो जगह पे टच कर रहा है, ठीक है। इधर देखो, एक ऐसा लाइन जो सर्कल के सेंटर से गुजरता है और सर्कल को दो जगह पर टच करता है। अगर एक जगह पे टच कर रहा है, अगर एक जगह पे टच कर रहा है तो रेडियस कहलाएगा, और अगर सरकमफ्रेंस में एक जगह पे टच किया सेंटर से गुजरकर तो रेडियस कहलाएगा, और अगर दो जगह पे टच किया तो वो डायमीटर कहलाएगा। यही वजह है कि रेडियस जो होता है डायमीटर इज इक्वल टू 2R कहलाता है फॉर्मूला। इतना समझ गए। सरकमफ्रेंस सर्कल कॉर्ड, एक ऐसा लाइन जो सरकमफ्रेंस के दो पार्ट पे टच तो करता है लेकिन सेंटर से होकर नहीं गुजरता है, ठीक है। सेंटर से होकर अगर गुजर गया, अगर सेंटर से गुजर गया तो डायमीटर कहला जाएगा, और अगर सेंटर से नहीं गुजरा तो कॉर्ड कहला जाएगा। बात को समझे। आर्क पे आते हैं, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं।